नमस्कार, मैं यश पंडित, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आईटी कंसल्टेंट। वेल गाइस, इस सेशन में हम लोगों को बात करना है अबाउट वीएमवेयर। हम लोगों ने लास्ट सेशन में डाउनलोड किया था। उसके बाद फिर उसके अगले सेशन में हम लोगों ने कोई भी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना सीखा। अब इस सेशन में हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स को इंस्टॉल करके देख सकते हैं। गोल क्या है? सिंपल है कि रेड हैट को इंस्टॉल कैसे करना है। सो यहाँ पे पावर ऑन कर रहे हैं हम लोग वर्चुअल मशीन को, एंड वी विल जस्ट हैव अ लुक इनटू दिस। ओके, सो ये देखिएगा, आप लोगों को ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें जानने की बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये यहाँ पे अगर आप लोगों को कर्सर दिख रहा है तो अच्छी बात है, बट मान लीजिए अगर आपको कर्सर, देखिए मैं यहाँ पे अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको कर्सर अब नहीं दिखेगा। अब देखिए मैं कितना भी घुमा लूँ बट अब आपको कर्सर नहीं दिखेगा। तो ऐसे केसेस में आप कंट्रोल अल्ट प्रेस कर दीजिएगा, तो देखिए आप लोगों को ये वापस से कर्सर वापस आ जाएगा। राइट। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे कर्सर के, मतलब मैं कर्सर को अंदर क्लिक करूंगा ताकि मैं अंदर जा पाऊं। और ये देखिएगा, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सेट पॉइंट 0.0। हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे आई मीन, एंड वी विल जस्ट वेट कि हम लोगों को नेक्स्ट विंडोज आती रहे। सो गाइज, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, बिकॉज ये अगर आप लोगों को क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना हो या फिर रेड हैट का इंस्टॉलेशन करना हो, कोई भी सिंपल सी चीज़ हो, या अगर आप कोई भी एडवांस लेवल पे भी कर रहे हैं, तो भी आप लोगों को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हर एक एक पॉइंट्स को ध्यान से नोट डाउन करते जाइए या फिर उसको समझते जाइए। तो ये देखिएगा, हम लोगों के पास नेक्स्ट स्क्रीन आ चुकी है अबाउट रेड हैट। यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है। सो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा बिकॉज ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है अकॉर्डिंग टू योर कंपेटिबिलिटी ऑफ सिस्टम। अगर आपका सिस्टम अच्छा रैम है, अच्छा एसएसडी है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इन केस अगर आपका एचडीडी है, रैम कम है, तो फिर आप लोगों के सिस्टम हैंग होना स्वाभाविक है। सो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों की वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। तो ये पूछ रहा है कि वेलकम टू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस के टाइम पे इंग्लिश इंडिया चाहिए तो आप वैसे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आपको सारी लैंग्वेज यहाँ पे मिल जाएगी। रीजनल लैंग्वेज भी आपको मिल जाएगी। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने स्क्रीन थोड़ी सी छोटी की है बिकॉज वो थोड़ा सा शायद आप लोगों को दिख ना रहा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है और स्क्रीन छोटा कर दिया है थोड़ा सा, ताकि आपको ठीक से दिख जाए। सो नाउ दिस इज अ एक्चुअल सीन जो कि आप देख सकते हो। मैं फिर से थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करूंगा यहाँ पे, और देखिए कीबोर्ड पे आप जाइए। कीबोर्ड पे आप जाते हैं, इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसमें हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज सपोर्ट पे जाइए, इंग्लिश इंडिया ऑलरेडी है तो इसमें भी हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम एंड डेट हम लोगों का इंडिया है तो इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको एएम पीएम चाहिए तो आप एएम पीएम कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन सोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे मैं नेटवर्क बूट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये, नेटवर्क बूट तो नहीं बोल सकते बट हाँ, नेटवर्क लोकेशन से मैंने अपना ये आईएसओ फाइल लिया है। और उसके बाद हम लोग इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन में जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं। सो इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन के अंदर आप अगर देखें तो देखिए 20 जीबी का जो ड्राइव है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक करोगे तो थोड़ा सा साइज जो है वो रूट को कम चले जाता है, और मैं चाहता हूँ कि रूट को ज़्यादातर एलोकेट हो जाए। सो यहाँ पे मैं कस्टम करूँगा एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन डन। स्टैंडर्ड पार्टीशन हम लोग कर लेंगे स्लैश, या स्लैश। मैं चाहता हूँ कि ये 18 GB का हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। राइट, 18 GB का आप माउंट पॉइंट बना दीजिएगा स्लैश को। अगर आपको चाहिए तो इसको आप लेबल दे सकते हैं कंप्यूटर। राइट, और उसके बाद मैं एक और पार्टीशन बना लूँगा, दैट विल बी अ स्लैश बूट, और ये रहेगा 1 GB का। राइट, ये GIB और MIB बेसिकली ये लिनक्स के अंदर चलता है, गीगाबाइट और मेगाबाइट। राइट, सो यहाँ पे हम लोग बूट को दे दिया, स्लैश को दे दिया। एक और बनाना आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, दैट इज स्वैप। बाकी अगर आप सारे नहीं बनाते तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, तो देखिए 1-1 GB का मैंने स्वैप और स्लैश बूट बना दिया है।
और कुछ स्पेस जो है वो अवेलेबल है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट मैं सिलेक्ट करूँगा स्लैश को एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन डन। यहाँ पे वो आपसे कंफर्मेशन लेगा कि क्या हम लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो जी हाँ, मैं एक्सेप्ट करूँगा चेंजेस को। और ये देखिएगा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फिलहाल एज ऑफ नाउ अभी तक तो नहीं आ रही है, राइट। ये आपको थोड़ा सा कम दिखेगा बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। के डंप बेसिकली अगर आपका कर्नल क्रैश वगैरह हो जाए तो उसके लिए है, तो ये इनेबल रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क एंड होस्ट मैनेजमेंट, अगर आप जाते हो होस्ट नेम वगैरह में तो आप यहाँ पे होस्ट नेम डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ansible.yashpandit.in, राइट। तो यहाँ पे मैंने अपना होस्ट नेम डाल दिया है ansible.yashpandit.in। और अगर आप लोगों को इसको कॉन्फ़िगर करना है तो आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, बाद में करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हो। मैं एक काम करूँगा, मैं यहीं पे अभी बना लेता हूँ। डिवाइस वगैरह तो है, IPv4 की सेटिंग आप कर सकते हो, मैन्युअली दे सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बिल्कुल दे सकते हो। बट अभी मैं देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को अंदर इंटरनेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें को मतलब चलाना है अभी हम लोगों को, राइट। सो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी होस्ट को मैं अप या डाउन नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो होस्ट नेम है वो है ansible.yashpandit.in। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिकली मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। सिस्टम का पर्पस क्या है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लिनक्स सर्वर को चूज़ करिए और नॉट स्पेसिफाइड और नॉट स्पेसिफाइड करें, अदरवाइज आपको कोई अलग से कोई चार्जेस ना देना पड़े उसके लिए। इन दी एंड आप जाइए सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के अंदर, राइट। अब सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो, लाइक विंडोज़ फाइल सर्वर चाहिए या फिर आपको CIFS, SMB, NFS ये प्रोटोकॉल्स पहले से चाहिए, जो आपको चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिस्टम टूल्स ले लेंगे हम लोग, सिक्योरिटी टूल्स ले लेंगे, RPM डेवलपमेंट टूल्स की ज़रूरत नहीं है, ग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स की ज़रूरत है इसलिए मैं ले रहा हूँ, बेसिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, और लीगसी यूनिक्स एनवायरनमेंट के लिए नहीं चाहिए, बेसिक वेब सर्वर हम लोग बाद में कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, आप इन 3 चीज़ों को इंस्टॉल ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी वैसे तो हम लोग अभी इसके अंदर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल नहीं करेंगे, बट इन केस अगर आप लोगों को आगे करना पड़े तो आप लोग इन 3 वर्चुअलाइजेशन क्लाइंट, वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर एंड वर्चुअलाइजेशन टूल्स, इन 3 चीज़ों को इंस्टॉल ज़रूर कर ले ताकि आपको बाद में कोई परेशानी न आए। हालांकि आप बाद में कमांड लाइन से इंस्टॉल कर सकते हो VMM को, दैट इज़ वर्चुअल मशीन मैनेजर, बट अगर आप यहीं पे ये 3 चीज़ों को इंस्टॉल कर लेते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और रिमोट मैनेजमेंट अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट चाहिए तो आप ले सकते हो, डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है। अगर आपको चाहिए तो आप करिए, नहीं चाहिए देन इट्स नो प्रॉब्लम। बस इतना ही चीज़ें हैं जो मुझे अभी फ़िलहाल चाहिए, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से और कुछ भी चीज़ नहीं लेना चाहूँगा और आई विल जस्ट क्लिक ऑन डन। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है। अगर आपको बिल्कुल कॉपी सर्वर बनाना है तो आप बिल्कुल ये 3 चीज़ ले सकते हैं, फिर 4th ग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेशन टूल एंड 5th एंड 6th, ये 6 चीज़ें मैंने ली हुई है। डन। मेक श्योर कि आप लोगों का जैसे ही ये इंस्टॉलेशन, मतलब ये सारी चीज़ों को अगर ये कंफर्म हो जाती है तो देखिए आप लोगों के लिए बिगिन इंस्टॉलेशन का बटन इनेबल हो जाएगा एंड जस्ट क्लिक ऑन बिगिन इंस्टॉलेशन बटन। अब ये इंस्टॉलेशन होने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगाएगा, बट मेक श्योर कि तब तक आप अपना रूट का पासवर्ड सेट कर दें, जैसे कि मैं सेट कर रहा हूँ रेड हैट, अगेन रेड हैट। हालांकि ये वीक है, देखिए बोल भी रहा है वो कि जैसे ही मैं डन करूंगा तो ये बोलेगा पासवर्ड डन अगेन, प्रेस डन अगेन टू यूज़ द पासवर्ड एनीवे, क्योंकि ये जो पासवर्ड है वीक है, सो इसीलिए मैं यहाँ पे डन कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, ये जो मशीन है ये एनसीबल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक एनसीबल नाम का एक यूज़र बना रहा हूँ। जस्ट हैव अ लुक इनटू दिस। अच्छा, इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर भी बना देंगे और इसका भी पासवर्ड मैं सेम रखूंगा, दैट इज रेड हैट। अब ये आप बोलोगे सर आप पासवर्ड क्यों बता रहे हो, बिकॉज ये वर्चुअल मशीन है और इसका कोई यूज़ नहीं है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं रहने वाला है, सो इसीलिए मैं इसका सिंपल पासवर्ड रख रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। सो गाइज अब हम लोग वेट करेंगे, इसके पैकेजेस डाउनलोड होने में वक्त लगेगा, और लेट्स हैव अ लुक। थोड़ा सा आपका ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा अभी यहाँ से, बिकॉज आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए। सो गाइज अब हम लोग वेट करेंगे ताकि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम लोग वापस मिलते हैं।
Okay, so now we will reboot it and we will wait for a while. और ये हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। सो इसका दो तीन चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके दो चार विंडोज़ आएगी लाइसेंस वगैरह की, तो उसको हम लोगों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। दैट्स इट, अदरवाइज बाकी सारी प्रोसेस हो चुकी है। सो यहाँ पे लाइसेंस इंफॉर्मेशन आएगी, जस्ट क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड एग्रीमेंट एंड डन। एंड यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉरपोरेट लेवल पे हैं, अगर आपको 20-25 सिस्टम्स की ज़रूरत है और अगर आपको लेने की ज़रूरत है, तो ये एक्चुअली ऑलमोस्ट 6.5-7 लाख से स्टार्ट होता है। सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन ये एक्चुअली लार्ज सर्वर्स कंटेनर्स उसके लिए यूज़फुल होता है। जस्ट क्लिक ऑन फिनिश कॉन्फ़िगरेशन एंड जस्ट रीस्टार्ट योर सिस्टम, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो ये देखिएगा, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। सो दिस वाज अ सेशन ओवरऑल अबाउट हाउ टू इंस्टॉल अवर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एज रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। सो दिस वाज अ सेशन अबाउट इंस्टॉलिंग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इन योर VMware Workstation Pro.